अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामेरियन चैनल की तरफ से आज का हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। आज हम उर्दू में इसकी शिनाख्त के हवाले से जानेंगे कि किस तरह पता चले कि कौन सा फ़िक्रा एक्टिव वॉइस का है और कौन सा पैसिव वॉइस का है। इसके अलावा एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में तब्दील करना हो तो उसके रूल्स क्या हैं, सब जानिए इस शॉर्ट वीडियो में। उससे पहले इफ़ यू लाइक आवर वीडियो काइंडली गिव द थम्स अप। थैंक यू सो मच। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मेड ईजी। एक्टिव वॉइस इसको उर्दू में फ़ेल मारूफ कहते हैं। अगर किसी जुमले के वर्ब में बराह रास्त ताल्लुक़ अपने सब्जेक्ट से हो और वर्ब अमलन चुस्त हो, ऐसे वर्ब को एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी उसमें अगर हम ये देखें कि फ़ेल या अमल यानी जो वर्ब है फ़िक्र में, अगर कौन कर रहा है, हम ये सवाल करें वर्ब को देख के कि कौन कर रहा है, अगर इसके जवाब में सब्जेक्ट आता है तो समझ लो कि वो फ़िक्रा एक्टिव वॉइस का है। जैसे आयशा खाना पका रही है, हम ये क्वेश्चन यहाँ रेज़ करें वर्ब को देखते हुए, कौन पका रही है? आयशा, यानी कि जवाब में सब्जेक्ट का नाम आ रहा है। अली क्रिकेट खेल रहा है, कौन खेल रहा है? अली। तो देखो जब हम कौन अप्लाई करके वर्ब पे अगर उसका जवाब सब्जेक्ट आएगा तो इन सूरतों में सब्जेक्ट एक्टिव होता है। तो ये फ़िक्रा सारे एक्टिव वॉइस से इनका ताल्लुक़ होता है। यूँ पैसिव वॉइस इसको उर्दू में फ़ेल मजहूल कहा जाता है। अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट के साथ वकू पज़ीर होने वाला अमल यानी वर्ब तो ज़ाहिर हो, मगर वर्ब का बराह रास्त ताल्लुक़ ऑब्जेक्ट के साथ हो और सब्जेक्ट महज ज़िमनी हो, इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। मसलन अनम के तो हमारी तरफ से दावत दी गई है, दावत तो हमने दी है लेकिन वर्ब दावत दी गई है। अब इसका जवाब कि किसे दावत दी गई है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ ऑब्जेक्ट के साथ है, अनम के साथ है। दावत देने वाले को ये फोकस नहीं कर रहा, यानी होने वाला वर्ब। इसके सिलसिले में अगर किसे या किसको का जवाब एक ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो समझ जाओ उर्दू में कि ऐसे फ़िक्रात पैसिव वॉइस के फ़िक्रात होते हैं। जैसे कमरे में सफ़ेदी की जा रही है, किसे सफ़ेदी की जा रही है? कमरे में की जा रही है, जवाब में ऑब्जेक्ट आया। उनको जुर्माना किया जा रहा है, किसे जुर्माना किया जा रहा है? उनको, यानी ये ऑब्जेक्ट है। जब जवाब में ऑब्जेक्ट आएगा तो वो तमाम फ़िक्रात पैसिव वॉइस से उनका। आइए चलते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ, यानी पहचान की तरफ। एक्टिव वॉइस की पहचान करना तो बड़ा आसान अमल है, जिसमें भी काम करने वाला मौजूद होगा, सब्जेक्ट एक्टिव होगा, ऐसे फ़िक्रात एक्टिव वॉइस के हैं। लिहाजा टेंसेस के तमाम फ़िक्रात उनका ताल्लुक़ एक्टिव वॉइस से होता है, जिसमें टीचर बच्चों को पढ़ाता है, हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, वो खाना खाती है, हम सबक याद कर चुके हैं, वो किताब पढ़ चुके हैं, वो ख़त लिख रहा है। इन तमाम में सब्जेक्ट भी मौजूद है और काम भी हो रहा है। ये सारे फ़िक्रात एक्टिव वॉइस के हैं। आइए चलते हैं पैसिव वॉइस की उर्दू में पहचान की तरफ। अगर वर्ब का सब्जेक्ट किसी अमल के असर को वसूल करने वाला हो और अमलन सुस्त यानी पैसिव हो तो वर्ब की इस सूरत को पैसिव वॉइस कहा जाता है। दूसरी तारीफ ये है ऐसा फ़िक्रा जिसमें सब्जेक्ट ना हो, अगर हो भी तो वो ज़िमनी तौर पर मज़कूर ना हो, यानी फ़िक्रे में उसे कोई मरकज़ी हैसियत हासिल ना हो। मुख्तसर बात यह है जब भी सब्जेक्ट एक्टिव ना हो, जबकि काम का बराह रास्त ताल्लुक़ ऑब्जेक्ट के साथ हो, जैसे उसे मारा जाता है, मारने वाले का जिक्र नहीं है। क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट को फोकस किया गया है लेकिन कौन खेलता है इसका जिक्र नहीं है। अगर जिक्र हो भी तो वो मरकज़ी हैसियत हासिल नहीं होगी। तो ऐसे फ़िक्रात जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, सब्जेक्ट खुद वर्ब को परफॉर्म नहीं कर रहा होता बल्कि उसके असर को वसूल कर रहा होता है, ये फ़िक्रात उर्दू में पैसिव वॉइस कहलाते हैं। जैसे अनवर क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर यह फ़िक्रा एक्टिव वॉइस का है। हम सवाल करेंगे कि कौन खेलता है, जवाब में अनवर आएगा। इसका मतलब है कि खेलने का अमल करने के लिए सब्जेक्ट एक्टिव है, तो ये एक्टिव वॉइस का है। लेकिन अगर आए बात पाकिस्तान में क्रिकेट बड़े शौक़ से खेली जाती है, यहाँ पर खेलने वालों का जिक्र नहीं है, खिलाड़ियों का जिक्र नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट क्रिकेट का जिक्र है, उसी को फोकस किया गया है। लिहाजा जब भी वर्ब का ताल्लुक़ ऑब्जेक्ट के साथ हो और सब्जेक्ट को मरकज़ी हैसियत या तो मिलेगी नहीं या सब्जेक्ट का वहाँ पर वजूद ना होगा, तो ऐसे फ़िक्रात उर्दू में पैसिव वॉइस के फ़िक्रात बनाने का तरीका। पैसिव वॉइस इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड अप्रोप्रिएट बी फॉर्म। बी फॉर्म मीन्स इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगहों को तब्दील कर दिया जाता है और बी शक्ल की मुनासबत से
हेल्पिंग वर्ब के बाद असल वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लिहाजा मज़कूरा बाला तारीफ से जो असूल मालूम हुए वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया जाता है। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है टेंसेस के मुताबिक। नंबर 3, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है पैसिव वॉइस में। नंबर 4, बाय का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, जो सब्जेक्ट था अब उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। याद रखें कि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो प्रोनाउन की हालत भी नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव लगेगी। इसी तरह सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं तो प्रोनाउन की भी ऑब्जेक्टिव केस इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब फिक्रा खा किसी भी टेंस का हो, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए असूल नंबर 2 के अलावा बाकी जितने भी असूल हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, नंबर 3 थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना, बाय का इस्तेमाल करना, फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देना, ये तमाम टेंसेस में इन्हीं असूलों को फॉलो किया जाएगा। बस असूल नंबर 2 जो है हेल्पिंग वर्ब वाला, वो टेंसेस के मुताबिक इसमें तब्दीलियाँ होती हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस टेंसेस के मुताबिक हम बताने लगे हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस हो जिसमें डू, डज या फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जब आपको किसी फिक्रे में डू, डज या फर्स्ट फॉर्म इसका इस्तेमाल नज़र आए तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब वाले असूल नंबर 2 की जगह पे इज और एम लगाना पड़ेगा। बाकी तमाम वही रूल्स आपने फॉलो करने हैं। जैसे अकील डज नॉट राइट अ लेटर, सबसे पहले अकील जो है वो सब्जेक्ट है, राइट जो है वो वर्ब है, अ लेटर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे असूल के मुताबिक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो अ लेटर, फिर असूल के मुताबिक इज आर एम का इस्तेमाल करना है। लेटर चूँकि सिंगुलर है इसके साथ इज लगाया, अ लेटर इज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय, फिर जो सब्जेक्ट था अकील उसको ऑब्जेक्ट कर दिया, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय अकील। इसी तरह आई रीपे हिम हिज मनी इज रीपेड बाय मी, वही असूल फॉलो किया। असूल नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम का इस्तेमाल होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जब इस सूरत आएगी जिसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इस्तेमाल होगा तो आप जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो इस आई एन जी को आपने बीइंग में चेंज कर देना है। और बीइंग की हमेशा जगह कौन सी होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर यू आर बीटिंग माई फ्रेंड, सबसे पहले माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद इज लगाया, फिर आई एन जी दूर करके बीइंग लगाया, फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन लगाई और बाय का इस्तेमाल किया, फिर यू इधर आके ऑब्जेक्ट बना। यू की ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, लिहाजा माई फ्रेंड इज बीइंग बीटन बाय यू। थर्ड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है। तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, ऑलवेज थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है और आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हैज़ शी नॉट टॉट अस आके सब्जेक्ट बन गया, इसका नॉमिनेटिव केस वी होता है, लिहाजा हैव वी नॉट बीन, थर्ड फॉर्म टॉट बाय, शी जो है उधर जाके ऑब्जेक्ट बना, हर लग गया। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें डिड का इस्तेमाल होता है मनफी और सवालिया फिक्रात में, जबकि सादा फिक्रात में सेकंड फॉर्म आती है। जब इस तरह की कहानी होगी तो पैसिव वॉइस में करते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे और ऑलवेज थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस में। एस वाइट वॉश्ड द होम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द होम वाज वाइट वॉश्ड बाय एस। इसी तरह दे डिड नॉट फॉरगिव मी माई फॉल्ट वाज नॉट फॉरगिवन बाय देम, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं आई वाज नॉट फॉरगिवन माई फॉल्ट बाय देम। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर का इस्तेमाल होता है और इसमें फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगती है। जब इस तरह की कहानी होगी वाज वर वाले सेंटेंस में वाज वर का इस्तेमाल ही होगा, लेकिन आई एन जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा बीइंग में। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वाई वाज आदिल नॉट एडवाइजिंग यू, वाई वर यू नॉट बीइंग एडवाइज्ड बाय आदिल। एक्टिव वॉइस में वाज इसलिए यूज हुआ था, उसमें सब्जेक्ट आदिल था, सिंगुलर था, उसमें वाज लग गया। लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट यू को हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं तो वी यू दे के साथ वर का इस्तेमाल होता है। सेकंड फॉर्म याद रखें, जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, होम वाले जितने भी फिक्रात होंगे उनके सेकंड नंबर पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। लिहाजा वाई वर यू नॉट बीइंग एडवाइज्ड बाय आदिल।
पास्ट परफेक्ट हैड जब आएगा तो पैसिव वॉइस में हैड बीन इस्तेमाल होगा। हैड द बॉयज रीड द बुक, हैड द बुक्स बीन रेड बाय द बॉयज। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल का इस्तेमाल और फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो पैसिव वॉइस में शैल विल, शैल बी, विल बी में तब्दील हो जाता है और ऑलवेज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। व्हाट विल यू रीड, व्हाट विल बी रेड बाय यू। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, शैल बी, विल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है तो आईएनजी की जगह पे बीइंग का इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी शैल बी, विल बी का इस्तेमाल वैसे ही किया जाता है। हाउ शैल वी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, हाउ विल अ सॉन्ग बी बीइंग संग बाय अस। हर उस फिक्रे में बीइंग का इस्तेमाल होगा जहाँ पर फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है थर्ड फॉर्म से पहले। फ्यूचर परफेक्ट शैल विल हैव, अगर शैल विल हैव होगा तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन लगता है और ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगती है। दे विल नॉट हैव टीज्ड मी, आई शैल नॉट हैव बीन टीज्ड बाय देम। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखने वाली बातें ये हैं, एक्टिव वॉइस में अगर फिक्रा सादा है तो पैसिव वॉइस में भी उसकी तरतीब सादा तरतीब से उसको लिखा जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में फिक्रा मनफी है तो पैसिव वॉइस में भी फिक्रा मनफी ही होगा। इसी तरह अगर कोई इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा है तो पैसिव वॉइस में भी जब तरतीब देंगे तो सवालिया फिक्रे के मुताबिक ही तरतीब दी जाएगी। नंबर 2, बी, बीइंग, बीन हमेशा फिक्रे के मेन वर्ब से बिल्कुल पहले लगाए जाते हैं, चाहे फिक्रा सादा हो चाहे मनफी। नंबर 3, अगर फिक्रे में काम ना हो तो उसकी पैसिव की सूरत नहीं हो सकती। नंबर 4, पैसिव वॉइस की तरतीब में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मगर उसका नॉमिनेटिव केस होता है चूँकि वो सब्जेक्ट बन गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट की अंग्रेज़ी मगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में की जाती है चूँकि सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट बन जाता है। नंबर 5, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो उसकी हालत भी नॉमिनेटिव लिखी जाएगी चूँकि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील किया जाएगा तो हालत भी ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल की जाएगी। नंबर 6, ऐसे वर्ब्स जो बगैर किसी वक्फे के किसी मखसूस मुद्दत के तक जारी रहें उनकी पैसिव वॉइस सूरत नहीं हो सकती, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों टेंसेस की पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं हो। इंतहाई अहम टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे फिक्रा जिनमें किसी बात का हुक्म दिया जाए, किसी बात से मना किया जाए या कोई दरख्वास्त की जाए या कोई गुजारिश की जाए या कोई नसीहत की जाए तो ये तमाम फिक्रात इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन फिक्रात को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए लेट का इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद इसका तरीका और तरतीब आइए जानते हैं। एक्टिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरतीब ये होती है, सबसे पहले वर्ब होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसके स्टार्ट में सब्जेक्ट नहीं होता। लिहाजा ऐसी सूरत में पैसिव वॉइस में जब इनकी तरतीब क्या होगी, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिसाल के तौर पर पॉलिश माई शूज़, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट माई शूज़ बी पॉलिश्ड। डू नॉट टेल ए लाई, लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड। लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय मी। इंतहाई अहम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रिलेटिंग टू हु वाले फिक्रात, हु वाले फिक्रे को पैसिव वॉइस में दो तरीके से तब्दील किया जा सकता है। हु रोट इट, बाय होम वाज इट रिटन। हु इज नॉकिंग एट द डोर, बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। लिहाजा इसकी तरतीब समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बाय होम आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जिसको अब सब्जेक्ट बनाया गया है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हु का तरीका और तरतीब आपको एक्टिविटी दी जा रही है। उम्मीद है आप इन तमाम रूल्स तरतीब को सामने रखते हुए इनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लाजमी करके कमेंट सेक्शन में उसका ईमेल सेंड करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काइंडली प्रेस द बेल टू रिसीव द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू अपलोडिंग वीडियोज़। थैंक्स ए लॉट।